आप सभी जानते हैं कि कैंसर क्यों खतरनाक है, क्योंकि कैंसर ट्यूमर बढ़ता है, फैलता है, ग्रोथ करता है और बॉडी के अदर पार्ट में स्प्रेड कर जाता है, जिसे मेटास्टेसिस या मेलिग्नेंसी कहते हैं। और इसी ग्रोथ को रोकना, इसी मेटास्टेसिस को रोकना ही सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। एक ऐसा ही ब्रेन ट्यूमर का केस आपके सामने शेयर कर रहे हैं, जिसमें ब्रेन ट्यूमर स्टॉप भी हुआ है और साथ ही साथ में सिम्टोमेटिकली राहत भी देखने को मिली। मैं हूं डॉक्टर ए.के. जैन फ्रॉम oncoayurved.5 कैंसर ट्रीटमेंट न्यू दिल्ली से। पेशेंट नेम मानसिंह तोमर, एज 47 ईयर, मेल पेशेंट हैं। ये फ्रॉम सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनको 27 सितंबर 2023 को ब्रेन ट्यूमर का पता लगा और इन्होंने एक एमआरआई रिपोर्ट कराई है, जिसमें इनका ये साइज देखिए कि 38 इंटू 58 इंटू 37 mm का ये जो साइज है लीजन का। और ये सुपीरियर फ्रंटल में, लेफ्ट सुपीरियर फ्रंटल पार्ट है ब्रेन का, यहाँ पर इनको ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है। और इनका तमाम ट्रीटमेंट चला, बहुत सारी जगह से इन्होंने एलोपैथी और तमाम ट्रीटमेंट लिए, उसके बाद भी इनको राहत नहीं मिली। और अगेन जब रिपोर्ट कराई इन्होंने लगभग 6 मंथ के बाद में 18 मार्च 2024 की रिपोर्ट से, तो देखिए इसमें ट्यूमर का जो साइज है वो 49 इंटू 46 mm हो गया है। साथ में देखिए कि ये लार्ज हो गया है और साथ में इनकी जो इडिमा है वो भी पाई गई है। साथ में म्यूकोसल थिकनिंग भी देखने को मिल रही है, ये है। और सिम्टोमेटिकली कोई भी पेशेंट को राहत नहीं है। फिर 10 अक्टूबर 2024 को ये हमसे कनेक्ट हुए, इन्होंने रिपोर्ट शेयर करी। ऑनलाइन वीडियो कॉल से कंसल्टेशन हुआ पेशेंट का। और जो इनको दिक्कत थी कि लगभग 1 साल से इनको पेशेंट को सीजर्स आना, जी घबराना, हेडेक होना, नेगेटिव थॉट्स आना, पेशेंट का बार बार बेहोश हो जाना, शरीर में कंपन होना, खासकर जो हेड रीजन है इसमें पूरे में कंपन रहना पेशेंट को, ये समस्या पेशेंट की थी। और पेशेंट परेशान, पेशेंट के साथ में पेशेंट के घर वाले भी बहुत परेशान थे। और जो उनके पेशेंट जो काम पर जाते, पेशेंट के जो घर वाले काम पर जाते थे, वो भी लगभग काम धंधा भी उनका ठप पड़ गया था, क्योंकि सब कुछ पेशेंट पे ही उनको निगरानी पे रखना पड़ता था। फिर ये 10 अक्टूबर 2024 को हमसे कनेक्ट हुए और इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 12 अक्टूबर से इन्होंने मेडिसिन लेनी शुरू करी और लगभग 1 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद जो इनको सीजर्स आते थे, आने बंद हो गए। सीजर्स में राहत मिली। साथ में जो इनका जी घबराता था, वो भी घबराना बंद हो गया। साथ में जो इनको नेगेटिव थॉट्स आते थे, वो भी बंद हो गए। जो इनका सिर का जो वाइब्रेशन था, जो कंपन आती थी, वो भी बंद हो गई। पेशेंट जो खाना नहीं खा पाते थे ठीक से, वो भी खाने लगे और पेशेंट लगभग एक नॉर्मल लाइफ रूटीन में वापस लौटने लगे, उनको राहत मिल गई। पेशेंट ने ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया और लगभग हमने उनकी 8 मंथ के बाद ये रिपोर्ट्स कराई है। ये रिपोर्ट है 26 अप्रैल 2025 की, ये एमआरआई की रिपोर्ट है। देखिए इसमें जो ट्यूमर साइज जो पहले लार्ज दिखाते थे, अभी जो ट्यूमर साइज है वो मॉडरेट हो गया है और कोई एडिमा नहीं है और किसी तरह की कोई सूजन भी नहीं है और साथ में जो म्यूकोसल थिकनिंग थी वो भी नहीं है। इस रिपोर्ट में ये आप देख सकते हैं। पेशेंट ने ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया और लगभग कंटिन्यू करते हुए अभी भी उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है। और फिर लगभग 1 साल बाद इन्होंने अगेन रिपोर्ट कराई। ये रिसेंटली रिपोर्ट है अभी की, ये 30 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट में देखिए कि जो लीजन साइज है वो लगभग मिनिमल साइज हो गया, नोडुलर साइज हो गया है और कोई थिकनेस और कोई एडिमा नहीं है। और पेशेंट को देख के कोई नहीं कह सकता कि ये ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिकली स्टेबल है और पेशेंट को भी राहत है, साथ में पेशेंट के घर वालों को भी बहुत राहत है। तो ये संभव हुआ है एक आयुर्वेदिक डायग्नोसिस के तहत, एक प्रॉपर आयुर्वेद की प्रॉपर संप्राप्ति और सबसे जरूरी पेशेंट का निदान परिवर्जन, ये रिजल्ट देखने को मिले। आमतौर पर जो कैंसर ट्यूमर बढ़ते फैलते हैं उनको रोकना ही सबसे जरूरी होता है और इसमें ट्यूमर स्टॉप भी हुआ है, कहीं बढ़ा नहीं है, फैला नहीं है, ग्रोथ नहीं किया और पेशेंट सिम्टोमेटिकली भी स्टेबल है। और पेशेंट ने अभी अपना वीडियो शेयर किया है, तो ये वीडियो आप भी सुनिए जरा उनको और इस तरह से राहत देखते हैं। थैंक यू, नमस्कार। एक्चुअल
ये हमारे पिताजी हैं जिनका नाम मान सिंह जी है और इनको दिसंबर 2023 में अचानक सीजर आने लगे और फिर सीजर आते ही बेहोश हो गए। बेहोशी की स्थिति में हम लखनऊ लेकर गए, वहाँ पर इलाज चालू हुआ। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आए। एमआरआई रिपोर्ट में पता चलता है कि एलजीजी लो ग्रेड ग्लियोमा मतलब ब्रेन ट्यूमर और दिमाग में गांठ है, जो कि बड़ा ही चिंतनीय विषय था। हम लोग परेशान हुए, 4-5 दिन आईसीयू में रहे पिताजी। उसके बाद होश आ गया और एलोपैथिक डॉक्टर ने बताया कि जो है सर्जरी करनी पड़ेगी, जब तक दवाओं से कंट्रोल है इस बार ले जाइए। उसके बाद फिर से दोबारा में दिक्कत बनी, फिर बड़ी मुश्किल से ही कंट्रोल पाया गया और उसके बाद जो है हमने मोबाइल पर देखना चालू किया कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। तो पंजाब से हमने दवाइयाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लगभग 6 मंथ तक किया, उसमें मुझे कोई बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिला और उसके बाद हमने जो है ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से डॉक्टर आशीष कुमार जैन जी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उनका हमने लिया। पहले मंथ से ही स्टेबिलिटी आना, सुधार आना, जो नेगेटिविटी थी, नकारात्मक थॉट थे, चक्कर आना, जी मितलाना, बहुत सारी चीज़ों में आराम लगने लगा और तब से कंटिन्यू लगभग 2 सालों से इलाज चल रहा है डॉक्टर साहब का। और जो दिमाग में गांठ थी वो भी ना तो बढ़ी है और ना बिल्कुल स्टेबल है और बहुत ज़्यादा आराम है। पिताजी हमारे स्वस्थ हैं, वो अपनी दैनिक दिनचर्या भी कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने सिर्फ दवाओं के बेसिस पे ही हमें ना तो कोई ऐसा दवा बताई कि आप जो है गौमूत्र वगैरह यूज करिए, सिर्फ दवाएं दी वहाँ से, जो पाउडर में दवाएं आती हैं और वो दवाएं ऑनलाइन घर पर हमारे आसानी से हमें प्राप्त हो जाती हैं और उन दवाओं से जो है हमारे पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जो अभी तक एमआरआई रिपोर्ट्स हो रही हैं उसमें जो है नॉर्मल, मतलब जो स्टेबिलिटी है ना तो वो कम हुआ है और ना बढ़ा है। जो दिमाग की गांठ है वो उतनी ही पाई जा रही है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप जो है निरंतर दवाएं चालू रखें, आपको और लग भी रहा है, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हुए हैं। पिताजी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जो दिमाग है वो अपनी जगह पर स्थिर है, एडिमा में जो सूजन है वो भी कम हुई है और वो अपनी दैनिक दिनचर्या आराम से कर पा रहे हैं। सुबह उठ जा रहे हैं, अपने आप दवाओं का सेवन कर रहे हैं, अच्छे से भोजन ग्रहण पर कर पा रहे हैं, कोई विशेष देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है, सब कुछ स्वस्थ है और सब कुछ बढ़िया है। जो एलजीजी लो ग्रेड ग्लियोमा ब्रेन ट्यूमर दिमाग में था, वो जो है उस पर दवाएं चल रही हैं और उसमें सुधार भी है। डॉक्टर आशीष कुमार जैन जी ने जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारा। बहुत अच्छे हमारे पेशेंट हैं। पहले हम लोग बहुत उलझे हुए थे, लेकिन अब हमारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक है और हम सब लोग प्रसन्न हैं और मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो गांठ है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और पिताजी इस समय स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है, दवाएं चल रही हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लगातार कंटिन्यू हम डॉक्टर आशीष कुमार जैन जी का, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। जो दिमाग में गांठ थी वो यथास्थिति उसी स्थान पर रुक गई है, वो ना तो खराब हो रही ना बढ़ रही है और उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द सामान्य स्थिति में पाई जाएगी। यही जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। मेरे पिताजी का नाम मान सिंह है, मेरा नाम अभय सिंह है और मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से हूँ। धन्यवाद।